हेलो दोस्तों, आज है 4 मार्च 2024 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े ऐलान किए गए हैं। वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा, जीत कर आइए, जल्दी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार 3 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग हुई। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले एक ही सीधा संदेश दिया है, जाइए, जीत कर आइए, हम जल्दी मिलेंगे। मीटिंग में अगले 5 साल की योजनाओं, विजन डॉक्यूमेंट, विकसित भारत 2047 और मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले 100 दिन की प्लानिंग पर चर्चा हुई। रविवार को यह मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और ये बैठक करीब 8 घंटे तक चली। पीएम मोदी ने डीप फेक से बचने यानी आवाज बदलकर जो कोशिशें की जाती है उससे सतर्क रहने की बात भी कही। पीएम मोदी ने कहा कि सोच समझकर बोलें, डीप फेक से बचें। बताया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट की यह बैठक अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग अगले 15 दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर सकता है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। किसान भाई 6 मार्च को दिल्ली जाएंगे, 10 तारीख को ट्रेन रोकेंगे। पंजाब हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। 10 मार्च को दोपहर 12 से 4 बजे तक देश भर में ट्रेनें भी रोकी जाएगी। यह ऐलान किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने रविवार 3 मार्च को बठिंडा में शुभकरण सिंह की अंतिम अरदास के दौरान मंच से किया। पंदेर ने कहा कि हरियाणा पंजाब के किसान खनौरी शंभू बॉर्डर पर ही आंदोलन चलाएंगे, जबकि देश के बाकी हिस्सों से किसान उस दिन दिल्ली पहुंचेंगे। 6 मार्च को हरियाणा पंजाब को छोड़कर दूसरे राज्यों के किसान अपने अपने तरीके से दिल्ली पहुंचे, चाहे वे ट्रेन से आए या फिर पैदल। प्रधानमंत्री मोदी अगले 10 दिन में 12 राज्यों का दौरा करेंगे और इन प्रदेशों में पीएम मोदी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु समेत 12 प्रदेशों में पीएम मोदी अगले 10 दिनों में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चंदा अभियान भी शुरू किया है। डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग मुहिम के लिए पीएम मोदी ने लोगों से खास अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सभी से नमो ऐप के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए डोनेशन का हिस्सा बनने का आग्रह करता हूं। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 मार्च को सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी की 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग परियोजनाओं की नींव रखेंगे, उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए अमेरिका में भी अब की बार 400 पार अभियान की शुरुआत हुई है। प्रवासियों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। वैसे आपको बता दें, हमारे देश में 543 लोकसभा सीटों के लिए अप्रैल तक चुनाव होने हैं और इसमें बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। अनंत राधिका प्री वेडिंग सेलिब्रेशन तीसरा दिन। अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में 160 विमानों से विदेशी मेहमान आए। जामनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के सभी रिकॉर्ड टूटे। गुजरात के जामनगर में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में देश और दुनिया के बड़ी संख्या में अमीर पहुंचे। अब फ्लिपकार्ट से भी पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। कंपनी ने यूपीआई सर्विस शुरू की है। फ्लिपकार्ट पर पहले ऑर्डर पर 25 रुपए का डिस्काउंट भी, यानी अब यूजर क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट कर पाएंगे, बिजली का बिल भी भर पाएंगे, मोबाइल रिचार्ज और डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। भारत का सेमीकंडक्टर पर एक ऐसा बड़ा प्लान है जिसे देखकर कोरिया, चीन और ताइवान देखते रह गए। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, भारत अपनी डिजाइन क्षमता और 10 अरब डॉलर के प्रोत्साहनों के साथ अगले 5 साल में ग्लोबल सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हज गाइड 2024 जारी किया। रविवार को हज दिशा निर्देश 2024 जारी हो गए और इस दौरान हज सुविधा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। महाशिवरात्रि पर 300 साल बाद दुर्लभ योग भी बनने जा रहा है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है और इस साल शिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि पर इस बार 300 साल बाद खास त्रिकोण योग बन रहा है। ये शिव योग, स्वार्थ सिद्धि योग और चतुर्ग्रह योग का दुर्लभ संयोग बनेगा। शुक्रवार के दिन होने के कारण शुक्र प्रदोष व्रत का सहयोग भी बनेगा। यानी इस दुर्लभ योग और शुभ अवसर पर शुभ योग में भगवान शंकर की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बड़ी खबर है, महंगी हुई केदारनाथ यात्रा की हेलीकॉप्टर सेवा, 5% किराया बढ़ गया है। बड़ी खबर आ रही है, मोबाइल पर क्रिकेट मैच देख रहे थे ड्राइवर और ऐसे हुआ था ट्रेन हादसा, 14 लोगों की जान गई थी। आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार 29 अक्टूबर 2023 में आंध्र प्रदेश में एक भीषण ट्रेन दुर्घटना के कारण का बड़ा खुलासा किया। जांच में यह सामने आया कि एक ट्रेन के ड्राइवर और सहायक ड्राइवर फोन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे, जिसके कारण उनका ध्यान भटक गया था। इस हादसे में 14
14 यात्रियों की जाने गई थी, 50 से अधिक यात्री घायल हुए थे। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रही है जिससे भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा ना हो पाए। एआई और डीप फेक को लेकर विदेश मंत्री ने आगाह किया, सुरक्षा के लिए खतरा बताया। 44,000 ट्रेन कोच के दरवाजों पर लगाएंगे कैमरे, इमेज क्रॉपिंग टूल से लेस होंगे और ये अपराधियों का मास्क लगा चेहरा भी पहचान सकेंगे। यानी अब ट्रेनें भी एयरपोर्ट की तरह हाईटेक होने जा रही हैं और इसके तहत सेंट्रल रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्वी रेलवे और दर्जन भर अन्य रेल मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों में कैमरे लगाए जाएंगे। अब जानवरों की कॉपी तैयार कर रहा है चीन, इस तकनीक से बनाए तिब्बती बकरे। सारी दुनिया इस बात को ये अच्छे से जानती है कि चीन एक ऐसा देश है जो हर चीज को कॉपी करने के फिराक में रहता है। आलम तो दोस्तों ये है कि इस देश ने अपने फायदे के लिए तिब्बती बकरों के क्लोन तैयार कर लिए हैं, जिससे आज पूरी दुनिया हैरान है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण भी होने वाला है। सदन में वोट के बदले नोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ आज फैसला सुनाएगी। दिल्ली सरकार आज सोमवार को बजट पेश करेगी। राम राज्य की अवधारणा पर यह बजट आधारित होगा, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। दिल्ली का बजट आज सोमवार को पेश होने जा रहा है। गाजा में 1.5 महीने के युद्ध विराम पर इजराइल तैयार, प्रस्ताव पर हमास की स्वीकृति का इंतजार हो रहा है। कानपुर के वैभव गुप्ता ने इंडियन आइडल 14 का खिताब जीत लिया है। ट्रॉफी के साथ शानदार कार भी जीती है। यह एक सिंगिंग रियलिटी शो है इंडियन आइडल, जिसका खिताब वैभव गुप्ता ने जीत लिया। हाँ ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर देश की नंबर 1 स्कूटर, 100% से ज्यादा सेल्स ग्रोथ देखी गई है। पिछले 3 महीनों में लगभग 1 लाख रजिस्ट्रेशन दर्ज हुए। CUET स्नातक की तारीखों में बदलाव हो सकता है। UGC प्रमुख ने कहा कि लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के बाद नई तारीखों पर निर्णय लिया जाएगा। नासकॉम ने आगाह किया, पहले इस सेक्टर की नौकरियां खा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉब क्राइसिस से जुड़ी खबर है, यानी इस बात की चिंताएं लगातार जताई जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेक्टर पर है। जानकार ये मान रहे हैं कि AI काफी जल्द BPO सेक्टर के कर्मचारियों की जगह ले लेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए शहबाज शरीफ दूसरी बार कमान संभाल रहे हैं। PM बनते ही शहबाज शरीफ ने कश्मीरी राग छेड़ दिया और कहा कि कश्मीर फिलिस्तीन की आजादी के लिए प्रस्ताव लाएंगे। वहीं पाकिस्तान की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें पाकिस्तान में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम आदि पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। पाकिस्तान में भारी बारिश से 37 लोगों की जानें चली गई। कई इलाके पूरी तरह तबाह नजर आए। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है, रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए, कहीं फट न जाए घर में सिलेंडर। यह ऐप बताएगा गैस का पाइप एक्सपायर हुआ या नहीं। अगर सिलेंडर का गैस पाइप खराब हो गया तो लीक की वजह से ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। इसलिए गैस पाइप की एक्सपायरी डेट चेक करना गैस सिलेंडर की सुरक्षा के लिए भी जरूरी हो जाता है। तो ये काम आप BIS केयर ऐप का इस्तेमाल करके आसानी से कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी करने वाली है। 5-6 दिन में नाम सामने आ जाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के दौरान नाम सामने आ जाएंगे, ऐसे अपडेट्स खबरें हैं। भारत और नेपाल में जल्द शुरू होगी डिजिटल भुगतान सेवा, नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत अब नेपाल के नागरिक प्रति डिजिटल लेनदेन के जरिए 2 लाख रुपए भारत से नेपाल भेज सकते हैं। इसके अलावा वॉक इन ग्राहक प्रति लेनदेन 50,000 रुपए भेज सकते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने एक खबर भी देखी होगी, QR कोड से भारत और नेपाल के बीच लेनदेन शुरू हो गया और खबरों में कहा गया था कि बुधवार से इसकी शुरुआत सिटीजन बैंक इंटरनेशनल और ज्योति विकास बैंक से हुई। महाराष्ट्र में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। आवेदन 5 मार्च से। बताया जा रहा है कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 19,224 रिक्त पदों पर भर्तियां होगी, जिसमें कांस्टेबल ड्राइवर, आर्म पुलिस कांस्टेबल के लिए कई पदों पर भर्तियां हो रही है। UPI से ट्रांजैक्शन पर अगर चार्ज लिया गया तो ज्यादातर यूजर बंद कर देंगे इसका इस्तेमाल। लेटेस्ट एक सर्वे हुआ जिसमें यह खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 4 लोगों की जानें चली गई। मकान भी क्षतिग्रस्त। CM योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जी ने 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को बहुत ही गंभीरता से लिया है। पेपर लीक की घटनाओं के साथ मुख्यमंत्री जी ने यह चेतावनी दी है, अगर किसी ने ऐसा किया तो वह जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा और यही नहीं, सरकार उनके बाप दादा की प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेगी। CM योगी ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्मार्टफोन टैबलेट वितरण अभियान में बड़ी बातें कही। उत्तर प्रदेश में खतौनी और नकल प्राप्त करने के लिए काश्तकारों को खिड़की पर लाइन लगाना पड़ता था, लेकिन अब डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट करके खतौनी प्राप्त कर सकेंगे। अमेठी से जुड़ा अपडेट है, राजस्व विभाग की पहल पर तहसील में स्थापित खतौनी की सुविधा बारकोड के भुगतान पर भी मिलेगी। नई व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व परिषद काश्तकारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था लागू कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है, CM योगी की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रदेश में जल्द ही शुरू होने वाला है। इस योजना के जरिए सरकार 5 लाख रुपए
तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। युवाओं को बिना ब्याज के लोन की सुविधा दी जाएगी। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। उपनल कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। 10% मानदेय बढ़ाने के बाद अब शासन ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब बिना किसी वजह से हटाए गए कर्मचारियों को रखे जाने का आदेश जारी हुआ है। चंडीगढ़ से जुड़ी खबर, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। अब नौकरी नहीं जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन के करीब 40 विभागों में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को शिंदे सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। नई पेंशन योजना के तहत ये फायदे मिलेंगे। 26,000 सरकारी कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। ऐसे अपडेट्स हैं। कहा गया कि नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प दिया गया है। उत्तराखंड से जुड़ी एक और अपडेट, पेंशन को लेकर खत्म हुई टेंशन। अब हर महीने खाते में आएंगे पैसे। सीएम धामी ने यह बड़ा ऐलान किया। उत्तराखंड के पेंशन पाने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया। अब हर 3 महीने की जगह हर महीने पेंशन धारकों के बैंक खातों में पैसे आएंगे। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया गया। उत्तराखंड में अब महीने की 1 तारीख को होमगार्डों के खाते में भी ड्यूटी भत्ता पहुंच जाएगा। है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में सीएम भजनलाल ने कहा हमारे बाकी टिकट भी जल्दी फाइनल हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जयपुर से रथ रवाना किए। वसुंधरा राजे भी पहुंची। वहीं राजस्थान के कोटा में कोचिंग के नियम बदले। 10वीं से पहले नहीं ले सकेंगे एडमिशन। कलेक्टर की टीम नजर रखेगी। बड़ी खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान पर किसान भाइयों ने मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि का भुगतान अब सरकार को एडवांस में करना होगा। ऐसा नहीं करने पर बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं को खपत के आधार पर बिल जारी कर सकेंगी। साथ ही अगर सब्सिडी में 1 महीने से अधिक समय की देरी होती है तो सरकार को जो सब्सिडी राशि चुकानी है उसमें सरचार्ज की राशि पर ब्याज का भुगतान भी करना होगा। सब्सिडी को लेकर नियामक आयोग का मध्य प्रदेश में नया आदेश। वहीं इंदौर के दूधिया में दोस्त के साथ ट्रक में घर जा रहे एक युवक की अचानक जान चली गई। रास्ते में ट्रक खड़ा कर दोस्त हॉस्पिटल लेकर भी पहुंचा। कार्डियक अरेस्ट से जान जाने की बातें कही जा रही हैं। हार्ट अटैक से जुड़ा है मामला। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना में व्यावसायिक भूखंड के लिए पंजीकरण कराने की तारीख 11 मार्च तक बढ़ा दी गई है। सीएम साय कैबिनेट संघ घर घर देंगे मोदी का पत्र। बीजेपी ने लाभार्थी संपर्क अभियान की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भाजपा ने लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ के 40 लाख लाभार्थियों के घर घर जाकर कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की देखरेख में संचालित होने वाले मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले निःशुल्क कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हर महीने 1,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा 2 साल में प्रत्येक छात्रों को 24,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस निःशुल्क कोचिंग में पढ़ने के लिए विद्यार्थी 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट भी बनाई गई है। coaching.biharboardonline.com पर डिटेल मिल जाएगी। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे पर फैसला जल्दी होगा। मांझी ने कहा 13 मार्च तक हो जाएगा क्लियर। नशा मुक्त भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा। नशीले पदार्थों के प्रति मोदी सरकार के सख्त रवैये पर अमित शाह ने बात कही है। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर है। स्पेन की रहने वाली एक महिला के साथ जो घटना हुई, कल आप लोगों ने ये खबर देखी होगी। सरकार ने एक्शन लिया है। साथ ही झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने भी संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी है। महिला और उसके पति को सभी कानूनी सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और बाकी की तलाश जारी है। जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने भी बड़ा ऐलान किया, राजनीति में एंट्री लेगी। बिहार में महागठबंधन का चुनावी शंखनाद। लालू ने कहा 2024 में दिल्ली पर होगा कब्जा। राजस्थान मौसम से जुड़ी खबर आ रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले दिनों से बारिश देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी मौसम ने तेजी से पलटी मारी है। लेकिन अब खबर है कि राजस्थान में अगले 4-5 दिन तक मौसम के मुख्यतः शुष्क बने रहने की प्रबल संभावनाएं है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम बहुत खराब हो गया। वहां पर राज्य के कई हिस्सों में 5 फीट तक बर्फबारी हुई। पहाड़ी राज्यों में तूफान और लगातार बरसात देखने को मिल रही है। तूफान और भारी बारिश के तमाम स्थानों पर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त देखने को मिला। कई जगह भूस्खलन भी हुए। सोने चांदी के रेट अपडेट सोमवार से शुक्रवार तक अपडेट ही हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय भी, सुझाव भी जरूर दीजिएगा कि इस वीडियो में हम और क्या सुधार कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना दोस्तों। और मिलते हैं एक नई जानकारी, नए टॉपिक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।